पहले तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि एसएससी जेई क्या है। ऐसे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी एक भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐसा आयोग है जो कि भारत में कई विभिन्न विभागों के लिए विभिन्न पोस्टों पर भर्ती कराता है, जिसे वो एसएससी के द्वारा कराई जाती हैं। ऐसे ही भारत में विभिन्न विभागों में इंजीनियर की पोस्ट के लिए हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि एसएससी जेई क्या होता है, एसएससी जेई में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, एसएससी जेई में कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, क्या बीएससी या बीएससी बीकॉम ये सभी 12th वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, या फिर ये इंजीनियरिंग के लिए ही होती है। इंजीनियर पोस्ट के लिए एसएससी द्वारा भर्ती कराई जाती है, जिसमें कई विभागों द्वारा अलग अलग विभागों द्वारा एसएससी के द्वारा जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर भर्ती कराई जाती है। जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और एसएससी द्वारा ही विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। एसएससी द्वारा एसएससी जेई का एग्ज़ाम हर साल प्रत्येक वर्ष कराया जाता है, जिसमें कई पोस्ट निकाली जाती हैं, विभिन्न विभागों की पोस्टें एसएससी द्वारा एसएससी जेई का एग्ज़ाम हर साल प्रत्येक वर्ष कराया जाता है, जिसमें कई पोस्ट निकाली जाती हैं, विभिन्न विभागों की पोस्टें एसएससी जेई द्वारा जेई का एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें विभिन्न विभागों के लिए इंजीनियर की पोस्ट पर भर्ती की जाती है। यह भर्ती सेंट्रल की भर्ती होती है। जिस एसएससी जेई की एक यह खास बात है कि यह जो भर्ती होती है यह सेंट्रल की जॉब होती है, जो केंद्र के अंतर्गत आती हैं। जैसे केंद्र के अंतर्गत आने वाले विभागों के लिए जो भर्ती कराई जाती हैं वो एसएससी जेई के द्वारा ही कराई जाती हैं। जैसे कि आपका सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि सीपीडब्ल्यूडी के नाम से इस विभाग में जो इंजीनियर की पोस्ट पर जो भर्ती की जाती हैं वो एसएससी के द्वारा ही बच्चों को चुनकर किया जाता है। एसएससी जेई एसएससी द्वारा ही सीपीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर नियुक्ति की जाती है, जिसमें एसएससी द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। जिस एग्ज़ाम के कंडक्ट कराने के बाद उस एग्ज़ाम में जो कोई कैंडिडेट जो उस एग्ज़ाम को पास करता है उससे उसकी योग्यता के अनुसार अलग अलग विभागों में नियुक्त किया जाता है। जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी और भी एसएससी में कई विभागों पर भर्ती की जाती है, जैसे कि आपका वीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर पर जो रोड बनाए जाते हैं उनके लिए जो इंजीनियर जो रोड बनाने में जो कार्य करते हैं उन इंजीनियर की भर्ती बॉर्डर एसएससी जेई द्वारा की जाती है। और भी हैं जैसे कि एनटीआरओ, जैसा आप जानते हैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस विभाग में भी एसएससी के द्वारा ही भर्ती की जाती हैं। यह सभी विभाग सेंट्रल के केंद्र के अंतर्गत आने वाले विभाग हैं। यह सभी केंद्र की जॉब होती हैं और सबसे बड़ी खास बात यह है सभी जॉब सेंट्रल की जॉब तो होती ही होती हैं, और यह सभी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट होती हैं। ये जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट होती है वो ग्रुप बी में आती है। जैसा कि आप जानते हैं ग्रुप बी का वेतन अच्छा खासा होता है, और सेंट्रल की जॉब होने के कारण इसमें अलाउंस और जो पे जो एक्स्ट्रा इत्यादि मिलता है वो अच्छा खासा मिलता है, और इसकी सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी होती है। एसएससी जेई में जो प्रमोशन भी होता है, जिसमें प्रमोशन पहले जूनियर इंजीनियर पर नियुक्त किया जाता है, उसके बाद
सीनियर इंजीनियर और उसके बाद करते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव जो जूनियर इंजीनियर पर जो पद पर जो कैंडिडेट नियुक्त किया जाता है वो लास्ट तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर पहुंच सकता है। इसमें जो पहला प्रमोशन जो होता है वो 10 साल में होता है, 10 साल के अंतर्गत होता है यह। और एसएससी द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, एसएससी द्वारा नहीं, वो एग्ज़ाम विभाग द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जो विभाग में, उस विभाग में जो अपनी इच्छा से जो एग्ज़ाम को देते हैं उनका प्रमोशन 10 साल से पहले ही कर दिया जाता है, जैसे कि 8 साल पर उनका प्रमोशन हो जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि एसएससी में कौन कौन से स्टूडेंट इसमें एप्लीकेबल होते हैं या एलिजिबल होते हैं, जो फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। यह बहुत ही जानना आवश्यक है, क्योंकि यह इंजीनियर की पोस्ट होती है। इसमें केवल और केवल इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट ही लिए जाते हैं, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग करे हुए होते हैं, जैसे कि बीई के स्टूडेंट, जिसे बैचलर इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है, और बीटेक के स्टूडेंट, डिप्लोमा के स्टूडेंट, एमटेक के स्टूडेंट, ये सभी स्टूडेंट एसएससी जेईई में एलिजिबल होते हैं। और कोई भी स्टूडेंट जैसे कि बीकॉम, बीएससी और कोई भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं, वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और इसमें भी जो इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं उसमें से भी सभी डिपार्टमेंट इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। केवल और केवल कुछ ही डिपार्टमेंटों के स्टूडेंटों की ही नियुक्ति की जाती है, जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन विभागों के स्टूडेंटों की ही इसमें नियुक्ति की जाती है। इसमें से जो बच्चे सिविल के होते हैं उन्हें सीपीडब्ल्यूडी में, इलेक्ट्रिकल के होते हैं उन्हें भी सीपीडब्ल्यूडी, मैकेनिकल, ऐसे अलग अलग सीपीडब्ल्यूडी में, कुछ को एनटीआरओ में, कुछ को वाटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, और इसमें कुछ को एमईएस में इंजीनियर के पद पर किया जाता है। यह केवल इन्हीं के लिए ही, इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों के लिए ही यह एग्ज़ाम होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे की वीडियो में इसके बारे में और अधिक जानकारी दी जाएगी। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।